मालेगांव शहर के मशहूर बुनकर यूसुफ इलियास असमत दरी के इल्जाम में गिरफ्तार। पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज। 3 सितंबर तक मिली पुलिस तहवील। 31 अगस्त 2025 को आयशा नगर पुलिस स्टेशन से मिली तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा लड़की की शिकायत पर शहर के मशहूर बुनकर यूसुफ इलियास पर नाबालिग लड़की की असमत दरी के इल्जाम में गुनाह रजिस्टर्ड नंबर इंडियन जुडिशल कोड BNS 2023 की दफा 64 302 382 और जिनसी जुर्म से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2012 की दफा 4, 8, 5 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुतासिरा लड़की ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि मेरा ख़ानदान गरीब है, मेरे वालिद को फालिज का अटैक हुआ है, इसलिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते थे, तो मैंने काम करने का फ़ैसला किया। जब मैं अपने इर्द गिर्द काम की तलाश में थी तो मुझे अपने आसपास के लोगों से मालूम हुआ कि यूसुफ इलियास हुसैन सेठ कंपाउंड वाले गरीबों की मदद करते हैं। अगर मैं उनके पास जाऊं तो वह मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैंने यूसुफ इलियास से मदद मांगने का फैसला किया। एक अंदाज के मुताबिक जनवरी 2025 में मैं यूसुफ इलियास से मिलने के लिए हुसैन सेठ कंपाउंड, आगरा रोड, मालेगांव में उनके ऑफिस गई। फिर नीचे एक आदमी बैठा था। मैंने उसे अपना नाम बताया और कहा कि मैं यूसुफ इलियास से मिलना चाहती हूँ। फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि मैं ही यूसुफ इलियास हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद बीमार हैं और उन्हें फालिज है, मुझे अपने ख़ानदान की कफालत के लिए मदद की ज़रूरत है। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी ऊपर है और मुझे वापस जाने को कहा। मैं यूसुफ इलियास के ऑफिस में सोफे पर बैठ गई। 15 मिनट के बाद यूसुफ इलियास ऊपर से आए। वह वहीं मेरे जिस्म को छूने लगे। जब मैंने उनकी मज़ाहिमत की तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करीबी पोजीशन में ले लिया और जबरन मुझसे जिनसी ताल्लुक़ कायम किया। फिर मैं बहुत डर गई और भागने लगी। यूसुफ इलियास ने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल करके तुम्हें मुआशरे में बदनाम कर दूंगा। उसके बाद कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। उसने मुझे 50,000 रुपये दिए। इसके बाद यूसुफ इलियास ने मेरे साथ ओरल सेक्स किया। फिर जब मैंने उनकी मुखालिफत की तो वह कहने लगे कि मुझे तुम्हारी जैसी नौजवान लड़कियां पसंद हैं। फिर यूसुफ इलियास ने मुझे 2 घंटे तक कमरे में बिठाकर रखा और वक्तन फवक्तन मेरे साथ जबरन ओरल सेक्स किया। फिर यूसुफ इलियास ने मुझे अपने मोबाइल पर बनाई हुई वीडियो दिखाई और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर यूसुफ इलियास ने मुझे घर जाने को कहा। इसके बाद मैं अपने घर आई, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, इस डर से कि अगर मैंने अपने घर बताया तो यूसुफ इलियास मेरी वीडियो वायरल कर देंगे। उसके बाद तकरीबन 15 दिन बाद फरवरी 2025 में यूसुफ इलियास ने मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल की और कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैंने इनकार किया तो यूसुफ इलियास ने मुझे फिर से वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसलिए मैं डरते डरते उनके बंगले चली गई। वहाँ से यूसुफ इलियास मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर रौनकाबाद की एक गली में घर ले गया। वहाँ यूसुफ इलियास ने मुझसे जबरन जिस्मानी हमबिस्तरी की। इसके बाद भी जब मैंने मज़ाहिमत की तो यूसुफ इलियास ने मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दी और मेरे दाहिने हाथ पर सिगरेट जलाया तो मैं डर कर खामोश रही। फिर यूसुफ इलियास ने मुझे 2,000 रुपये दिए। उसके बाद मैं अपने घर चली गई, लेकिन यूसुफ इलियास ने मुझे वीडियो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी दी। उसने ये धमकी भी दी कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई तो मुझे जान से मार देगा। फिर तकरीबन 1 माह कबल हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से मालूम हुआ कि एक वीडियो वायरल हुई है और उसमें यूसुफ इलियास है और उस वीडियो में एक लड़की नकाब पहने हुई थी। मैं उस वीडियो में थी, लेकिन मेरी पहचान जाहिर नहीं की गई क्योंकि मैंने नकाब पहन रखा था। फिर मुझे यकीन हो गया कि यूसुफ इलियास ने मेरा वीडियो हर जगह वायरल करके मुझे बदनाम किया है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि यूसुफ इलियास ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। फिर आज 30 अगस्त 2025 को दोपहर तकरीबन 2 बजे मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं दवा लेने सिविल हॉस्पिटल मालेगांव गई। फिर जब मैं बाहर बैठी रो रही थी तो एक औरत मेरे पास आई और मुझसे सवाल करने लगी और मेरे रोने की वजह पूछने लगी। उस औरत से मेरी जान पहचान थी और उसने प्यार से मुझसे पूछा तो मुझे उसके करीब रोते हुए महसूस हुआ और मैंने उसे वह सब कुछ बता दिया जो यूसुफ इलियास ने मेरे साथ किया था। उसने मुझे समझाया कि यूसुफ इलियास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन आने से इनकार कर दिया क्योंकि यूसुफ इलियास ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन उसने मुझे समझाया
कि अगर तुमने यूसुफ इलियास के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो यूसुफ इलियास तुम्हें दोबारा मजबूर करेगा और तुम्हारी मजीद वीडियोस वायरल करेगा। इसलिए मैंने आयशा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस जिम्न में पुलिस ने मुतासिरा लड़की की शिकायत पर गुनाह रजिस्टर्ड नंबर इंडियन जुडिशल कोर्ट BNS 2023 की दफा 64 381 102 386 2 और जिनसी जुर्म से बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2012 की दफा 4, 8, 5 और 12 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आज इतवार होने के बावजूद यूसुफ इलियास को अदालत में पेश किया गया, जहां मुअज्जिज जज ने मुल्जिम यूसुफ इलियास को 4 दिनों की यानी 3 सितंबर तक पुलिस तहवील में रखे जाने का हुक्म दिया।